सलाम, नमस्कार। मैं अली रज़ा आबिदी अली बोलेगा में आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मैं बोल रहा हूं, जहां पर ट्रेन द्वारा रौंदे जाने से 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। रेलवे ट्रैक पर बिखरा पड़ा सामान, खून और मांस के लोथड़े और इन सबके बीच बिखरी पड़ी चंद सूखी हुई रोटियां। 70 के दशक में राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी। राजेश खन्ना क्लाइमेक्स के एक डायलॉग में दम तोड़ते हुए अपनी माँ से कहते हैं, माँ मेरे लिए रोटी लाई हो ना। जिंदगी भर इसी रोटी के लिए भागता रहा, पता नहीं वहां पर जाकर भी मिलेगी या नहीं। इसी रोटी के लिए तो ये मजदूर भी आए थे, अपना गांव अपना घर छोड़कर जालना की स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए, और लॉकडाउन के बाद रोटी रोटी को मोहताज हो गए। मजदूर जिसे कभी अपने मेहनत पर नाज था, अपनी मेहनत के बलबूते पर 2 वक्त की रोटी तो मैं कहीं पर भी कमा लूंगा, ऐसा वो फख्र के साथ कहते थे। लेकिन आज 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। अपने गांव अपने घर जाना चाहते हैं। उनकी नज़र में अब सिर्फ अपने घर तक पहुंचने की एक लगन है, एक जिद है। वो किसी भी रास्ते से किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। इसी जद्दोजहद में कुछ मजदूर पैदल हाईवे से भूखे प्यासे रेलवे ट्रैक के सहारे अपना सफर तय कर रहे हैं। रास्ते में कहीं उन्हें खाने को मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना भूखे ही आगे चल पड़ते हैं। ऐसे ही ये मजदूर जालना से निकले थे, इस उम्मीद में कि औरंगाबाद या फिर मनमाड़ भुसावल से उन्हें आगे की ट्रेन मिल जाएगी और ये अपने घर तक पहुंच जाएंगे। चलते चलते थक गए, रात हो गई और थककर सो गए। रात के आखिरी पहर में धड़धड़ाती मालगाड़ी आई और सबको रौंदते हुए निकल गई। जिस रोटी के लिए ये आए थे वो रोटी वहीं पर बिखरी पड़ी रह गई। गोदी मीडिया भोपू बजा रहा है, सरकार मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम कर रही है, ट्रेनें चल रही है, बसें दौड़ रही है, लेकिन साथ में सरकार मजदूरों से किराया भी वसूल कर रही है। क्या सरकार ने यह सोचा है इन मजदूरों के पास पैसा है या नहीं? जिन सेठों के पास ये मजदूर काम करते थे वो सेठ पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। मजदूर परेशान है, आज उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या मजदूरों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? गुजरात, कर्नाटक की सरकारें तो मजदूरों को घर भेजने का भी इंतजाम नहीं कर रही है, बल्कि उनको बंधुआ की तरह वहीं पर रोके रख रही है। बिल्डरों और उद्योगपतियों के दबाव में ये सरकारें ऐसे कर रही है। इनका मानना है कि मजदूर अगर घर लौट गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। संवेदन शून्यता की हद हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त है, चाहे वो रेलवे भाड़ा हो या पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ टैक्स। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। संवेदनशीलता की हद हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवेदनशील व्यक्ति है। एक इंटरव्यू में वो पहले कह चुके हैं कि कुत्ता भी अगर गाड़ी के नीचे आकर मरता है या कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आकर मरता है तो उन्हें तकलीफ होती है, दुख होता है। इस हादसे पे भी वो अपना दुख ट्विटर के माध्यम से जता चुके हैं। महाराष्ट्र की सरकार
और मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद राशि देने की घोषणा की है। सवाल फिर वहीं से खड़ा होगा, क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ किया गया लॉकडाउन और कितने लोगों की जान लेगा? मोदी जी, जनता अब कहने लगी है कुछ तो करो ना। देश में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने का जो सपना आपने दिखाया था उसे छोड़िए, अब 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर दीजिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो 2019 के इलेक्शन के आखिरी फेज में आपने जिस गुफा में डबल बेड लगवाया था उस बेड पर काफी धूल जम चुकी होंगी, उसे साफ करवा लीजिए और हमें बख्श दीजिए। जय हिंद, जय भारत।